बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है, पर्सनल कंप्यूटर सेल पर्सन है, रिसीव बेस सैलरी ऑफ $1000 पर मंथ एंड कमीशन, मतलब उसकी सैलरी $1000 है एक महीने में, ठीक है। एंड ए कमीशन ऑफ 500 ऑफ ऑल सेल्स ग्रेटर देन, इफ ऑल सेल ग्रेटर देन $10,000, मतलब नॉर्मली उसकी सैलरी हमारे साथ कितना है, $1000 है। अगर कंपनी का सेल वो $10,000 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन $10,000, तो इसी कंडीशन में उसको 5% कमीशन मिलता है। एंड ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ ऑल सेल ग्रेटर देन $10,000 ड्यूरिंग द मंथ। अगर एक महीने में $10,000 से इनकम ज़्यादा हो, सेल ज़्यादा हो, तो उसका कमीशन होगा 5%। इफ द मंथली सेल्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20,000, मतलब अगर 20,000 से भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो द सेल पर्सन इज गिवन एडिशनल $500 बोनस, $500 बोनस। तो इसी केस में उसको $500 बोनस मिलता है, ठीक है। तो ई ऑफ एस इन पर्सन अर्निंग ड्यूरिंग द मंथ इज ए फंक्शन ऑफ मंथली सेल एस। ई ऑफ एस डिपेंड करता है एज ए फंक्शन ऑफ एस, मतलब एस क्या है, ये मंथली सेल है, जो हम कहते हैं 10,000, 20,000, 30,000, और ई ऑफ एस इसका पर्सन का अर्निंग है, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट ए हमारे साथ है, ग्राफ ड्रा कर ले। ई ऑफ एस पार्ट एस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू $300, ठीक है। एस की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो या 0 से ज़्यादा हो, और $300 से कम हो या इसके बराबर हो। दूसरा लिमिट और ये पॉइंट्स मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ। तो इसकी इक्वेशन जब मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, तो हमें पता है ई ऑफ एस क्या है, इस पर्सन जो कंप्यूटर सेल पर्सन है, इसका अर्निंग है, ये $1000 इसकी सैलरी है। तो पहले मैंने लिख लिया $1000 पर एस क्या है, मंथली सेल है, एस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू $1000, मतलब अगर इसी रेंज में हो तो इसको आम तनख्वाह मिलती है $1000। अब अगर $1000 से ज़्यादा हो जाए तो उस जो इंक्रीज़ है, सॉरी $10,000, अगर 10,000 से सेल ज़्यादा हो जाए तो उसी कंडीशन में उसको 5% कमीशन मिलता है। तो दूसरा इक्वेशन में किस तरह लिखूंगा, ई ऑफ एस इज इक्वल टू, पहला तो इसकी अर्निंग है, ये तो इसकी तनख्वाह है, ठीक है, मंथली, प्लस अब 5% का मतलब क्या है, 0.05, 5% का मतलब है 0.05 ऑफ एस माइनस 10,000, ये 1000 में माइनस करता हूँ, मतलब अब इसका मतलब क्या है कि 10,000 से जो ज़्यादा है, मतलब अगर 20,000 सेल हो गया तो 20,000 माइनस 10,000, 10,000, तो 10,000 में उसको 5% कमीशन मिलता है। जो 10,000 से सेल ज़्यादा हो गया तो उस ज़्यादा में, इंक्रीज़ में उसको कमीशन मिलता है। फॉर एग्जांपल 15,000 सेल हो गया, 15,000, ठीक है, तो 15,000 में 10,000 तो फिर तो उसको तनख्वाह मिलती है, लेकिन जो 5,000 इससे ज़्यादा है 5,000, इस पे इसको 5% कमीशन मिलता है। तो इसलिए मैंने लिख दिया एस माइनस 10,000। और तीसरा एक बात और है, अगर 20,000 से इंक्रीज़ हुआ, और ये है पार एस ग्रेटर देन $10,000, पार एस ग्रेटर देन $10,000, अगर इससे ज़्यादा हो तो इसको 5% कमीशन मिलता है। और तीसरा केस, अगर 20,000 के बराबर हो या 20,000 से ज़्यादा हो तो फिर उसको $500 बोनस भी मिलता है। तो तीसरा इक्वेशन में लिखूंगा ई ऑफ एस इज इक्वल टू, ये तो इसकी तनख्वाह है, दूसरा ये तो इसका कमीशन है 5% 10,000 से ज़्यादा पे, और तीसरा उसको $500 बोनस भी मिलता है, ठीक है। उसी केस में पार एस ग्रेटर देन आर इक्वल टू $20,000, अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर उसी कंडीशन में हमारे साथ उसको $500
बोनस भी मिलता है। तो पहले कंडीशन में अगर उसका इनकम 10,000 हो, पूरा सेल 10,000 हो कंप्यूटर का, तो उसी कंडीशन में उसको सिर्फ तनख्वाह मिलती है। 10,000 से कम हो तो इसी कंडीशन में सिर्फ उसको तनख्वाह मिलती है। अगर 10,000 से ज़्यादा सेल हो गया तो इसी कंडीशन में उसको 5% कमीशन भी मिलता है, लेकिन 5% कमीशन जो 10,000 से ज़्यादा है उनसे मिलेगा। फॉर एग्जांपल 12,000 सेल हो गया तो 2,000 पे इसको ये कमीशन मिलेगा, ठीक है। इस तरह अगर 20,000 के बराबर सेल हो गया या 20,000 को क्रॉस किया तो इसी कंडीशन में इसके साथ उसको $500 बोनस भी मिलता है, ठीक है। तो हमारे साथ ये 3 इक्वेशन बन गई। इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ लिख ले पार एस ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन $10,000 और फॉर एस ग्रेटर देन और इक्वल टू $20,000, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इसका ग्राफ ड्रा करें। तो ग्राफ तो आसान है, सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ एस होगा मंथली सेल और यहाँ पे ई ऑफ एस होगा। ई ऑफ एस मतलब इसका मंथली अर्निंग, ये मंथली सेल है टोटल, और ये इसका कंप्यूटर मंथली का सेल पर्सन का इसका मंथली इनकम है। तो ये भी डॉलर में है और ये भी डॉलर में, तो इसके साथ भी मैंने डॉलर लिख लिया और इसके साथ भी मैंने डॉलर लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे 0 इनकम या 10,000 है क्वेश्चन में, डॉलर मैंने इसके साथ लिखा है, या 20,000 है और या 30,000 है, ठीक है। तो अगर ग्राफ किस तरह बनाएंगे, अगर इसका या इस रीजन में इस लिमिट में अर्न सेल हो तो इसी कंडीशन में उसे कांस्टेंट सैलरी मिलती है 1,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1,000 लिखता हूँ, $1,000, $1,000। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रा किया, मतलब यहाँ पे फर्ज करें 1,000 सेल हो गया तो वही तनख्वाह उसे मिलती है, 2,000 सेल हुआ वही तनख्वाह उसको मिलती है, अप टू $10,000 उसकी सैलरी कांस्टेंट है, कोई बोनस या कोई कमीशन वगैरह नहीं है। अब अगर 10,000 से ज़्यादा सेल हो गया तो इसी कंडीशन में उसको 5% इंक्रीमेंट मिलता है। तो मतलब इस अब ग्राफ इस तरह होगा, अब जितना इसके बाद जितना सेल ज़्यादा होता है इसका उतना इसकी कमीशन के मुताबिक सेल ज़्यादा होगा 20,000 तक। इसका मतलब क्या है, अगर 11,000 सेल हो गया तो 5% कमीशन 1,000 पे मिलेगा, अगर 12,000 सेल हो गया तो 5% कमीशन $2,000 पे मिलेगा, अगर 13,000 सेल हो गया तो 3,000 पे कमीशन मिलेगा, ठीक है। इस तरह 14,000 4,000 पे, 15,000 तो 5,000 पे, ठीक है। इसके बाद तीसरे पॉइंट ये है, अगर 20,000 के बराबर या 20,000 से ज़्यादा सेल हो गया तो उसी कंडीशन में $500 बोनस। तो अब ये बोनस ख्वाह $20,000 हो, ख्वाह $21,000 हो, 22,000 हो, 23,000 हो, लेकिन ये कांस्टेंट होगा 5। तो इधर एक जंप आएगा, इधर एक जंप आएगा, ठीक है। तो ये 500 वाला जंप है, ठीक है। तो ये अगर $20,000 या $20,000 से ज़्यादा सेल हो तो इसी कंडीशन में उसको ये $500 बोनस मिलेगा। तो इधर इसलिए मैंने एक जंप लगाया, ठीक है, मतलब इसी पॉइंट पे। और इसके बाद तो हमें पता है 20,000 से ज़्यादा हो जितना भी हो वो तो उसको वो 5% कमीशन मिलेगा। तो इसलिए एक कंटिन्यूस लाइन में ड्रा की। तो ग्राफ इस तरह होगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा, 10,000 तक इसकी कांस्टेंट $1,000 सैलरी है, फिर 5% कमीशन है, फिर 20,000 और इससे ज़्यादा पे ये बोनस है और फिर वही 5% कमीशन है, ठीक है। तो इस तरह ग्राफ हमारे साथ आएगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा, फिर यहाँ पे इस तरह स्ट्रेट लाइन, फिर ये बोनस है, इधर एक जंप आ गया और फिर ये वो 5% कमीशन है, ठीक है। तो ग्राफ में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो पार्ट ए में ये है कि ग्राफ ड्रा कर ले, तो ग्राफ हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं रिमूव करता हूँ, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब पार्ट नंबर बी क्या है, पार्ट नंबर बी हमारे साथ है फाइंड एस लिमिट एस 10 to 10,000। मैं दोबारा लिखता हूँ, फाइंड लिमिट एस 10 to 10,000
ई ऑफ एस और दूसरा ई ऑफ 10,000 मालूम कर ले। ठीक है, तो पार्ट बी का आंसर हमारे साथ क्या होगा, ये पार्ट ए का आंसर है, ये ग्राफ, ये पार्ट ए का आंसर है। पार्ट बी का हमारे साथ इक्वेशन आ गई 10,000 के लिए हमारे साथ ये इक्वेशन है, 10,000 तक हो तो इसके सैलरी 1,000 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे साथ लिमिट एस 10,000 ई ऑफ एस, इसका सिंपल में जवाब लिखता हूँ, यहाँ तक हो ई ऑफ एस, तो इसी केस में उसकी सैलरी $1,000 है। ठीक है, और ई ऑफ 10,000 ये भी वही क्वेश्चन है, तो ई ऑफ 10,000 भी हमारे साथ $1,000 के बराबर होगी। ठीक है, तो बी का आंसर $1,000, इसका भी है, इस पार्ट का भी बी में, और इसका भी 1,000, क्योंकि अगर यहाँ तक सेल हो 10,000 या 8,000 तो इसकी कांस्टेंट अर्निंग है, इस ग्राफ से भी है और स्टेटमेंट से भी है कि $1,000 इसकी अर्निंग होगी। ठीक है, इस तरह पार्ट सी है। पार्ट सी अगर आप लोग देख लें, लिमिट पहले ई नहीं मालूम करते, ई ऑफ 20,000, तो इक्वेशन यहाँ पे है 20,000 के लिए ये इक्वेशन, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 तो ये इक्वेशन में यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ई ऑफ 20,000 इस इक्वेशन में ये एस के जगह 20,000 फुट कर ले, तो $1,000 प्लस 0.05 इंटू एस की जगह पुट करूँगा 20,000 माइनस 10,000 और प्लस $500 बोनस, तो ई ऑफ 20,000 हमारे साथ आ जाएगा। यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, $1,000 प्लस 0.05 और 20,000 माइनस 10,000, इससे आता है 10,000 और प्लस 500, तो ये 1,000 इसको अगर मैं 0.05 से मल्टीप्लाई करूँ तो इससे आता है $500 और प्लस $500, तो ई ऑफ $20,000 हमारे साथ बराबर हो जाएगा $2,000 का, तो ई ऑफ 20,000 हमारे साथ बराबर है $2,000 का। ठीक है, इसी तरह सी में एक ये भी रिक्वायर्ड है कि लिमिट एस 10 to 20,000 ई ऑफ एस, तो ग्राफ में इधर 20,000 पे जंप है, यहाँ पे लिमिट डिफाइन नहीं है, यहाँ पे लिमिट डिफाइन नहीं है। सो पैराग्राफ इसका आंसर मैं लिखता हूँ सी की इस पार्ट का, पैराग्राफ इट इज क्लियर दैट लिमिट एस 10 to 20,000 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ ये फंक्शन इस रीजन में फंक्शन डिफाइन, ये 20,000 ये यहाँ पे जंप है $500 का, तो इस रीजन में हमारे साथ ये लिमिट डिफाइन नहीं है, इसलिए मैंने लिख लिया फ्रॉम ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट लिमिट एस 10 to 20,000 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो पार्ट नंबर सी सॉल्व हो गया। अब आखिरी पार्ट है पार्ट नंबर डी, तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ है, ये भी सिंपल है। पार्ट नंबर डी क्या है, ई कंटिन्यूस एज ई कंटिन्यूस एट एज एस इज इक्वल टू 10,000, तो 10,000 हमारे साथ ये है, तो इस पे ग्राफ कंटिन्यूस है, ग्राफ से क्लियर है कि ये कंटिन्यूस है। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट ई इज कंटिन्यूस, ई ऑफ एस या ई इज कंटिन्यूस एट एस इज इक्वल टू $10,000, यहाँ पे कंटिन्यूस है, और दूसरा ही कि 20,000 पे कंटिन्यूस है कि नहीं इसी पे, तो यहाँ पे हमारे साथ एक जंप है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है इस रीजन में, इसमें कंटिन्यूस नहीं है। तो फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट ई ऑफ एस इज डिसकंटिन्यूस एट एस इज इक्वल टू $20,000। तो पूरा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया। पहले मैंने ग्राफ ड्रा किया, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे 5% कमीशन है, फिर 500 बोनस है और फिर कांस्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद मुख्तलिफ पॉइंट पे लिमिट मालूम करना है। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है,
और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।